यदि आप अपनी लाइफ में किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में कामयाबी सक्सेस पाना चाहते हो तो स्पेशली आपको वो पर्टिकुलर फील्ड या स्किल उनसे सीखनी चाहिए जो उस फील्ड में एक्सपर्ट हो, जिन्होंने उस फील्ड में कामयाबी हासिल कर ली हो। एग्जाम्पल, अगर आप कोई इनोवेशन करना चाहते हो या इनोवेशन के बारे में डेप्थ में सीखना चाहते हो तो आपको इनोवेशन फील्ड के एक्सपर्ट को ढूंढना होगा और उनके बारे में पढ़ना होगा, उनके बारे में स्टडी करनी होगी। इनोवेशन की फील्ड में एलोन मस्क, बिल गेट्स और मार्क जकरबर्ग जैसे लोग एक्सपर्ट हैं, तो आपको इनोवेशन के बारे में उनसे ही सीखना चाहिए। ऐसा करने से आपका माइंडसेट चेंज होगा, आप भी एलोन मस्क और मार्क जकरबर्ग जैसा सोचने लगेंगे। इसी तरह अगर आप कॉन्फिडेंट स्टेज परफॉर्मर बनना चाहते हो तो आपको बेयोंस, माइकल जैक्सन और लेडी गागा से सीखना चाहिए, क्योंकि ये सभी इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। बट यदि आप अपने ब्रेन को पीस, काम एंड पर्पस के लिए ट्रेन करना चाहते हो तो आपको एक मॉन्क से सीखना चाहिए, बिकॉज मॉन्क इन सब चीज़ों में बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं। तो बात ये आती है, हम मॉन्क की तरह कैसे सोच सकते हैं। तो विदाउट एनी डिले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, आइडेंटिटी। सपोज आप एक मिरर के सामने खड़े हैं और मिरर पर धूल की लेयर है, तो क्या आप अपने आप को मिरर में अच्छे से देख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक आप उस मिरर के ऊपर से उस धूल की लेयर को नहीं हटा देते तब तक आप खुद को उस मिरर में अच्छे से नहीं देख सकते। यहाँ पर मिरर आपकी आइडेंटिटी है जो एक धूल की लेयर के पीछे छुपी हुई है। इसलिए जब आप मिरर में देखते हो तो आपको पता नहीं चलता है कि आप कौन हैं, आपकी क्या वैल्यू है। जब आप धूल को मिरर से हटा देते हो तब आप अपनी असली ताकत को देख सकते हो। धूल को मिरर से हटाने से आप देख सकते हैं कि आप वास्तव में कौन हैं। ऑथर भी सेम चीज़ बोलते हैं, यदि आपको सच में जानना है आप वास्तव में क्या हैं और कौन हैं, तो आपको उस मिरर के ऊपर से उस धूल को हटाना होगा। हमारी आइडेंटिटी, हमारी वैल्यू को हमारी सोच ने दबा कर रख दिया है कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं या क्या सोचेंगे। अगर कोई सक्सेसफुल इंसान है तो उसकी सफलता का मतलब, उसकी सक्सेस का मतलब होता है पैसा, मनी। तो हम भी सक्सेस का मतलब मनी ही समझने लगते हैं और उस इंसान को फॉलो करने लगते हैं। और यही रीज़न है हम अपनी रियल आइडेंटिटी, रियल वैल्यू, रियल ताकत को पहचान नहीं पाते और सिंपली उस इंसान को ब्लाइंडली फॉलो करते रहते हैं। ऑथर कहते हैं मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए हमें बाहर की नॉइज़ को फिल्टर करना होगा और अपने अंदर की वॉइस को सुनना होगा। यही फर्स्ट स्टेप है मॉन्क की तरह अपने ब्रेन को ट्रेन करने का। आपको सभी एक्सटर्नल नॉइज़ को फिल्टर करना होगा, सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर की वॉइस, इंटरनल वॉइस को सुनना होगा। आपको टीवी, गेम, सोशल मीडिया, फ्रेंड्स, फैमिली एटसेट्रा, ये सभी चीज़ों को ऑथर एक्सटर्नल वॉइस कहते हैं, जो बार बार हमें फोर्स करती है क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं। और फिर इसी एक्सटर्नल नॉइज़ को हमारा ब्रेन बार बार एब्जॉर्ब करता रहता है, तो इससे हमारी वैल्यू भी इन्फ्लुएंस होती है। हम जितनी भी नेगेटिविटी टीवी, सोशल मीडिया, फ्रेंड्स के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं, उतनी ही नेगेटिविटी हमारे अंदर डेवलप होने लगती है, जो घुमाकर इनडायरेक्टली हमारी वैल्यू और आइडेंटिटी को डैमेज करने लगती है। ऑडिट योर लाइफ। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है आपके वैल्यू क्या हैं, आपके एक्शंस रियल स्टोरी बताते हैं। हम अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं ये इसे दिखाता है हम किसे वैल्यू देते हैं। यदि आपके वैल्यू की लिस्ट में टॉप पर बुक रीड करना है तो उसके बाद आप अपना पूरा फ्री टाइम सोशल मीडिया पर बिता देते हो या वीडियो गेम्स खेलकर बिता देते हो, तो आपके एक्शंस आपके वैल्यू के साथ मैच नहीं होते हैं। तो इसके लिए आपको सेल्फ एग्जामिनेशन करने की ज़रूरत है। फर्स्ट है टाइम। यदि आप फ्री हैं और उस समय आप अपनी वैल्यू के अकॉर्डिंग चीज़ें ना करने की जगह पर कुछ और कर रहे हैं तो गलत है। जैसे आपकी वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको बुक रीड करनी चाहिए या करियर में सक्सेस के लिए कोई स्किलफुल एक्टिविटी सीखनी चाहिए, लेकिन आप उस फ्री टाइम में गेम खेल रहे हैं या सोशल मीडिया पर अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, तो आपको अपने एक्शन को बदलना चाहिए, क्योंकि आपके एक्शन आपके वैल्यू से मैच नहीं हो रहे हैं। सेकंड है मीडिया, टीवी, सोशल मीडिया। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग एक इंसान अपने 11 साल सोशल मीडिया, टीवी, ब्राउजिंग में बिता देता है। तो ऑथर कहते हैं आप इसको लिमिट दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आप लिमिट दे दो, मैं पूरे दिन में सिर्फ 2 घंटे या 1 घंटे ही सोशल मीडिया का यूज़ करूँगा। अपने अकॉर्डिंगली आप अपनी लिमिट सेट कर सकते हो। थर्ड, मनी।
आप अपने खर्चों से देख सकते हैं आप किन वैल्यूज़ पर जी रहे हैं। यदि आप अपने पैसों को बुक में या किसी वैल्यूएबल स्किल सीखने में इन्वेस्ट ना करने की जगह पर आप मूवी टिकट्स या प्ले स्टेशन खरीदने में फुल्ली वेस्ट कर रहे हो, तो ये सभी बातें सीधी सीधी इंडिकेट करती है आपके एक्शंस आपकी वैल्यू के साथ मैच नहीं होते हैं। इसलिए आपको थोड़ा सोचना चाहिए और आपको अपने एक्शंस को बदलने की बहुत ज़रूरत है। ऑथर कहते हैं आपको उन लोगों के साथ रहना चाहिए जिसके साथ आपकी वैल्यूज फिट बैठे। यदि आप पॉजिटिव बनना चाहते हो तो आपको पॉजिटिव लोगों के साथ रहना चाहिए जिससे आप उनकी पॉजिटिविटी को फील कर सको। यदि आप बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो तो आप उनके साथ रहें जिन्होंने अपने बिजनेस को ग्रो किया हो या कर रहे हो। अगर आप अपने वैल्यूज़ के लोगों के साथ फिट बैठेंगे तो आप जिस चीज़ को पाना चाहते हैं आप उसके और क्लोज पहुंच जाएंगे, उसे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगेंगे। ऑथर कहते हैं जब आप खुद को स्पेस और स्टिलनेस देते हो तब आप उस मिरर पर लगे धूल को हटा सकते हो जिससे आप आसानी से अपनी वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई कर लेते हो और अपने अंदर की वॉइस को सुन सकते हो। नंबर 2, नेगेटिविटी। हम पूरे दिन अच्छी चीज़ों को छोड़कर बुरी चीज़ों पर फोकस करते हैं। हम किसी भी चीज़ में पॉजिटिविटी नहीं देखते हैं बल्कि पूरे दिन नेगेटिविटी में ही डूबे रहते हैं। हम खुद को दूसरों से कंपेयर करने लग जाते हैं। हम अपने पार्टनर्स की कंप्लेन करते हैं। हम अपने करीब लोगों से जलते हैं यदि वो हमसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं। हम अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के पीठ पीछे उनकी बुराइयां करते हैं। हम लोगों को सोशल मीडिया पर क्रिटिसाइज करते हैं। ऑथर कहते हैं अगर हम अपने आप को नेगेटिविटी के पास रखते हैं तो हम भी उतने ही नेगेटिव बनते जाते हैं। हमारे डेली के लाइफ में अलग अलग टाइप के लोग मिलते हैं जो पॉजिटिविटी की जगह पर हमेशा नेगेटिविटी पर फोकस करते हैं। आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो हमेशा नेगेटिविटी पर ही फोकस करते होंगे। टाइप्स ऑफ नेगेटिव पीपल, जो हमेशा कंप्लेन करते हैं, कुछ अपनी मिस्टेक्स के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं। कुछ लोग हमेशा दूसरों को क्रिटिसाइज करते रहते हैं। कुछ लोग दूसरों पर प्रेशर डालते रहते हैं लिमिटेशंस पता होने के बावजूद। कुछ लोग कंपेयर करते रहते हैं दूसरों से आगे बढ़ने के लिए। कुछ लोग दूसरों को ऑर्डर देते हैं। आपके लाइफ में भी कुछ नेगेटिव लोग होंगे। यदि हैं तो आप अपनी लाइफ से उन्हें अवॉइड करिए। आपको मैं यहाँ पर 2 स्ट्रेटेजीज बताऊंगा जिससे आप नेगेटिव लोगों से अपनी लाइफ में डील कर पाओगे। फर्स्ट है एलोकेट टाइम। ऑथर कहते हैं लोगों को बर्दाश्त करने की एक लिमिट होती है। हम किसी इंसान को 1 आवर तक बर्दाश्त कर सकते हैं, किसी को 1 दिन, किसी को 1 वीक या किसी को 1 मंथ। किसी इंसान को हम मात्र 1 मिनट तक ही बर्दाश्त कर पाते हैं। तो नेगेटिविटी से बचने के लिए आपको डिसाइड करना होगा आपको किस व्यक्ति के साथ कितना टाइम स्पेंड करना है। सेकंड है 25-75 प्रिंसिपल। ऑथर कहते हैं मैं अपनी लाइफ में उनके साथ रहना पसंद करता हूँ जो मुझसे बेटर है, जो मुझसे ज़्यादा सक्सेसफुल है। ऑथर का मतलब ये नहीं है कि आप नेगेटिव लोगों को पूरी तरह से अपनी लाइफ से दूर कर दो या सभी पर नेगेटिविटी का टैग लगा दो। बस आप कोशिश करें कि आप अपना 75% टाइम ऐसे लोगों को दें, ऐसे लोगों के साथ बिताएं जिससे आप इंस्पायर होते हो, जो आपसे लाइफ में बेटर है। नंबर 3, रूटीन। ऑथर कहते हैं हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए क्योंकि जब हम सुबह लेट उठते हैं तो हम सब काम जल्दबाजी में करते हैं। जब हम दिन की शुरुआत हाई प्रेशर प्रेसिपिटेंस के साथ करेंगे तो हम अपनी बॉडी को प्रोग्राम कर रहे होते हैं कि हमारी बॉडी पूरे दिन इसी हाई प्रेशर के मोड में काम करे। ऑथर कुछ सक्सेसफुल लोगों का एग्जाम्पल देते हैं जो सुबह जल्दी उठते हैं। एप्पल कंपनी के CEO टिम कुक सुबह 3:45 पर उठ जाते हैं। ऑथर कहते हैं मैं आपको 3 बजे या 4 बजे उठने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ आप अपने नियमित समय से 1 घंटा पहले उठें ताकि आप मॉर्निंग में हर काम को एंजॉय कर सकें। द इवनिंग रूटीन। ऑथर बताते हैं जब वो मॉन्क थे तब वो इवनिंग में स्टडी और रीडिंग करते थे और 8 से 10 बजे के बीच वो सोने जाते थे। ऑथर कहते हैं यदि आप सुबह में जल्दी उठना चाहते हैं, सुबह में पूरे इंटेंशन के साथ अपने वर्क को कंप्लीट करना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत हेल्दी एंड रेस्टफुल इवनिंग रूटीन से करनी होगी। ऑथर कहते हैं हमें हर काम के लिए अलग लोकेशन चूज करनी चाहिए बिकॉज लोकेशन हैज एनर्जी। हर लोकेशन पर एक अलग एनर्जी होती है
यदि आपको पढ़ना है तो आप लाइब्रेरी में अच्छे से पढ़ सकते हैं। यदि आपको काम करना है तो आप ऑफिस में अच्छे से काम कर सकते हैं। सपोज आप क्लास में बैठकर पढ़ते हैं, अगर उसी जगह पर आपको पार्क में ले जाकर पढ़ाया जाए या फिर किसी शोर वाली जगह पर पढ़ाया जाए तो आपको वो एनर्जी फील नहीं होगी। इसलिए हर लोकेशन के पास अपनी एनर्जी होती है। टाइम हैज़ मेमोरी। जिस तरह लोकेशन के पास एनर्जी होती है उसी तरह टाइम के पास मेमोरी होती है, ऐसा ऑथर बोलते हैं। ऑथर बताते हैं जब वो मोंक थे, ऑटोमेटिक बिना किसी अलार्म के वो सुबह 4 बजे उठ जाते थे। उनका मानना है जब हम किसी काम को डेली सेम समय और सेम लोकेशन पर करते हैं तो हमें उस काम को करने में मदद मिलती है, जिसमें हम डीप फोकस और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के कर पाते हैं। ये सभी बातें मैंने जे सेठी की बुक थिंक लाइक ए मॉन्क से बताई है। जे सेठी अपने अर्ली स्टेज में मॉन्क रह चुके हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है ये बुक बकवास है। जे सेठी ने अपने एक्सपीरियंस पर ये सभी बातें बुक में बताई हैं। काफ़ी अच्छी बुक है। यदि आप भी इस बुक को रीड करना चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसी बुक समरीज और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर सकते हैं।